पिछली जिंदगी में निशा को एक साजिश के तहत नशीली शराब पिलाई गई थी। बेहोशी की हालत में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई और फिर उसे एक गरीब युवक के साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। उधर उसकी बड़ी बहन उसकी पहचान छीनकर राजकुमार की पत्नी बन गई। शादी के बाद निशा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे अपमान, बीमारी और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिला। जब वो आखिरी बार अपनी बहन से मदद मांगने गई तब उसे पता चला कि उसकी बर्बादी के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। उसी सदमे में उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो सब कुछ बदल देगी। किस्मत ने उसे सचमुच दूसरा मौका दिया और वो फिर उसी दिन लौट आई जब साजिश की शुरुआत हुई थी। इस बार उसने बहन द्वारा दी गई शराब चुपचाप दूसरे प्याले में उड़ेल दी और ऐसा दिखाया जैसे उसने खुद पी ली हो। फिर उसने वो प्याला राजकुमार को पिला दिया। कुछ देर बाद राजकुमार बेचैन होकर सभा छोड़कर चला गया। निशा समझ गई कि दवा असर कर चुकी है। वो उसके पीछे गई और उसे संभालते हुए एक कमरे तक ले गई। हालात ऐसे बने कि दोनों एक ऐसी स्थिति में फंस गए जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जब राजकुमार को होश आया तो उसे लगा कि उसके साथ कोई चाल चली गई है। निशा ने सीधे आरोप लगाने के बजाय इशारों में बताया कि आखिरी प्याला उसकी बड़ी बहन ने दिया था। तभी बाहर से शोर सुनाई देने लगा। बड़ी बहन अपने साथ घर की महिलाओं और रिश्तेदारों को लेकर कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि वो निशा को रंगे हाथों पकड़कर बदनाम कर देगी। निशा ने तुरंत स्थिति को समझा और राजकुमार को पर्दे के पीछे छिपा दिया। कुछ ही पल बाद दरवाजा तोड़कर सब लोग कमरे में घुस आए। बड़ी बहन ने ताने मारते हुए कहा कि निशा जरूर किसी गैर आदमी के साथ कमरे में छिपी हुई है। लेकिन इस बार निशा घबराई नहीं। उसने उल्टा सवाल किया कि अगर उसे पहले से कुछ पता नहीं था तो वो इतने लोगों को लेकर यहाँ क्यों आई। उसके सवालों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बहन बार बार उस पर आरोप लगाती रही। तभी धक्का मुक्की के दौरान पर्दा हिल गया और उसके पीछे खड़े व्यक्ति की परछाई सबको दिखाई दे गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है। बड़ी बहन के चेहरे का रंग उड़ चुका था क्योंकि उसकी बनाई हुई पूरी योजना अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी। निशा ने मौके का फायदा उठाया और रोते हुए खुद को दोषी बताने लगी, लेकिन उसकी हर बात में ऐसा दर्द था कि लोग उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में खड़े होने लगे।